कैसे हैं आप? आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। छोटी सी स्टोरी है, 2 से 3 मिनट्स की। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। थोड़ी देर पहले ही मैंने सुनी। तो बास्केटबॉल के एक भगवान की स्टोरी है। मैंने सोचा कि आपके साथ भी, भगवान कहते हैं खुदा को, मतलब जैसे अगर क्रिकेट का नाम ले लें तो वहाँ पर तेंदुलकर और अब रिसेंटली विराट कोहली, बाबर आजम का नाम लाजमी लिया जाता है। तो इसी तरह और भी डिफरेंट खेल्स हैं। रेसलिंग की बात लें तो अंडरटेकर का नाम ना लें। इसी तरह से फिर बिज़नेस की बात करें और जेफ बेजोस हो गया, इनका नाम ना लें। बिल गेट्स का नाम ना लें। स्टीव जॉब्स का नाम ना लें, तो ये ज़्यादती होगी। इसी तरह से फिर स्पोर्ट्स में बास्केटबॉल एक ऐसा खेल है जिसके अंदर अगर माइकल जॉर्डन एक खिलाड़ी था जो कि ब्लैक था बाय रेस, अगर उनका नाम लाने तो ये भी ज़्यादती ही होगी। और मैं आपको उनकी छोटी सी स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ कि क्या उनकी लाइफ स्टोरी गुजरी, कैसे कैसे वो इतना आगे तक पहुँचे थे। वो ऐसा कि वो जब छोटे से 1963 में न्यूयॉर्क में पैदा हुए, और चूँकि एक गरीब फैमिली में पैदा हुए, 4 भाई थे और इसके अलावा अम्मा और अब्बा थे, और घर के अखराजात बड़ी मुश्किल से चल रहे थे। तो एक दिन जी उनके बाप ने क्या कि उन्हें एक टी शर्ट इस तरह से उनको टी शर्ट दी और उनको दी, और बोले बेटा ये कितने की है, कितने की होगी? उसने कहा पापा ये होगी $1 की। उन्होंने कहा जाओ ये $2 में बेच कर आनिया। वो थोड़ा, उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं नहीं बेच पाऊँगा जी, शर्ट है, इस्तेमाल शुदा शर्ट है, मैं $2 की कैसे बेचूंगा। उन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने ये सोचा कि मैं किस तरह से बेच पाऊंगा। उन्होंने उसमें से रास्ते निकालना शुरू कर दिया कि मैं इसके अंदर क्या काम करूं कि इसको $2 की बेच कर आऊँ। तो उन्होंने वालिद साहब से वो शर्ट ली और चल पड़े। उसको धोया अच्छे से, उसके बाद उसको प्रेस किया, बेहतरीन करके प्रेस किया, साफ़ सुथरा, और एक अच्छे से शापर में डाला और मार्केट में लेकर चल पड़े। जिसको भी कहते लेने के लिए, कोई भी एग्री नहीं हो रहा था लेने के लिए। बड़ी मुश्किल से एक कस्टमर उनको मिला, उसको सेल करके आ गए। 8 घंटे लगे पहले सेल करने में, और उस 8 घंटे की सेल के बाद वो वापस आए, अपने वालिद को वो पैसे दिए और कहा लें बाबा जी ये मैं सेल करके आ गया। 4-5 दिन गुजरे, उनके वालिद ने फिर उनको एक और टी शर्ट पकड़ाई। बोले कि बेटा ये कितने की होगी? माइकल जॉर्डन ने कहा कि बहू ये तो $1 की होगी, वो भी सेकंड हैंड शर्ट। अब जी उन्होंने क्या, उनके वालिद ने कहा कि इस बार $20 की बेचनी। अब देखें, पहली टी शर्ट $2 की थी, $1 की थी, उन्होंने 2 में सेल की। दूसरी टी शर्ट भी $1 की थी, उनके वालिद ने टारगेट उनको 20 गुना बढ़ कर दिया। ठीक है, 20 गुना बड़ा टारगेट उनको दिया गया, और उन्हें कहा गया कि आपने ये $20 की सेल करके आज वापस आनी है। तो उन्होंने फिर ये नहीं कहा कि ये मुझसे नहीं होगा। उनकी ज़बान पर यह लफ्ज़ नहीं है कि मुझसे ये काम नहीं हो पाएगा, बल्कि उन्होंने सोचना शुरू कर दिया कि मैं किस तरह से इसको विद इन $20 जो मेरे अब्बू ने मुझे टारगेट दिया, मैं उस टारगेट तक इसको कैसे सेल आउट कर पाऊँगा। तो उन्होंने क्या किया जी, उस टी शर्ट को इस्त्री किया, साफ़ धोया, इस्त्री किया, और उसके बाद सोचने लगे कि अब मैं क्या करूँ, ये तो पिछली शर्ट वाला काम हो गया, तो $2 में जाएगी और मुझे 8 घंटे फिर रुलना पड़ेगा, धूप में, बाज़ार में, मार्केट में बंदे की मेहनत करनी पड़ेगी, और ये तो 2 में जाएगी, 3 में चली जाएगी। तो सोचते सोचते अपने एक दोस्त के पास गए कि यार अब्बू ने इतना बड़ा टारगेट दिया, मैं क्या करूं, कैसे कैसे मैंने बेचना इसको $20 में ही है। उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझसे नहीं उन्होंने कहा बेचना $20 में है, रास्ते निकालो। तो उन दोनों ने मिलकर आइडिया निकाला और एक प्यारी सी मिक्की माउस की डिज़ाइन के वो स्टिकर ख़रीदा उन्होंने, बहुत प्यारा सा स्टिकर, और उसके बाद उन्होंने उसको किसी न किसी तरह से शर्ट के आगे उसको चिपका दिया। अब जब उसको चिपकाया और उसके बाद वो हैंगर में उसको लटकाया और स्कूल के बाहर लेकर चले गए, उस स्कूल के बाहर जहाँ पर अमीर कबीर फैमिलीज़ के बच्चे पढ़ा करते थे, वहाँ पर उन्होंने बाहर बेचना शुरू। मिक्की माउस की शर्ट सिर्फ $20, मिक्की माउस वाली शर्ट सिर्फ $20। तो एक बच्चे ने आखिरकार ज़िद कर रही थी अपने बाप से कि पापा मुझे ये शर्ट ले कर दें आप, और उन्होंने वो शर्ट $20 में एक तो शर्ट ली और उसके बाद ₹5 उनको टिप दी। अब बात होती है नीयत की।
अब आप देखते हैं उनके रिज़ल्ट। $1 की शर्ट 2 में बेची, $2 वाली वही शर्ट दोबारा उनको जब उसी तरह की शर्ट मिली, सेकंड हैंड शर्ट, उसको वो $20 में सेल कर रहे हैं। उसके साथ उनको उस आदमी ने $5 मतलब टिप भी दी, और वो $25 लेकर आगे वाले साहब के पास, बाबा ये लें ये $25, और उस शर्ट को सेल करने में उनको 4 घंटे लगे। पहली 8 घंटे $2 में, दूसरी क्योंकि बात थी विल पावर की, उन्होंने ठान लिया था कि मैंने बेचनी ही बेचनी, मुझे टारगेट मिला तो ये मैंने बेचने। दूसरी शर्ट बेचने में उनको टाइम लगा 4 घंटे, और वो 20 गुना महंगी बिकी। ₹5 एडिशनल इंसेंटिव आप समझ लें, या फिर टिप जो भी है उनको वो अलग से मिला। अब्बू को ला कर दिया, अब्बू ने कहा वाह बेटा तुमने तो कमाल कर दिया। तीसरी बार जी हुआ ऐसा कि कुछ दिन मज़ीद गुजरा, उनका वालिद भी उनके शायद इम्तिहान ले रहा था, या फिर उन अपने बेटे में उन्होंने देख लिया था कि मेरे बेटे में बहुत बड़ी विल पावर, उसको मज़ीद स्ट्रॉन्ग बना रहे थे, गुर्बत भी थी। तो क्या हुआ जी, उन्होंने तीसरी बार बेटे को वही शर्ट, उसी तरह की एक शर्ट दी, बोला बेटा ये कितने की होगी आपकी बार? बेटे ने कहा कि बाबा $1 की। मैंने कहा नहीं, इस शर्ट को तुमने $200 में बेच कर आना है। कहा $200? अब तो वाकई परेशान होने वाली बात तो थी, लेकिन वो उससे परेशान नहीं हुआ और कहा कि ये मैं बेच कर आऊँगा, और सोचने लगे कि अब की बार मैं इसको कैसे करूँ। उन्होंने फिर वही काम किया, प्रेस के शर्ट को धोया, ये तो फिर वही $2 या $20 वाली चीज़ है। उनको जी फिर पता चला कि हमारे ही शहर के करीब एक छोटा सा शहर है जहाँ पर इलाके हमारी कंट्री की खूबसूरत तरीन मलका फ़राह जिनका नाम था वो आने वाली हैं, और उनका इतने बजे वहाँ पर कॉन्सर्ट है, मीटिंग है। तो वो वहाँ पर उन्हें जल्दी से ट्रेन पकड़ी और वहाँ पर पहुँच गए। 12-13 साल उनकी एज थी उस टाइम, और चूँकि वहाँ पर जाना उनको एक्सेस करना उनके लिए मुश्किल था। बड़ी मुश्किल से अंदर से भीड़ को यूं करते घुस के अंदर, पुलिस का बैरियर था वो भी किसी न किसी तरह उन्होंने तोड़ कर आखिरकार उस मलका के सामने वो शर्ट लेकर पहुँच गए, और बड़ी मासूमियत से उनके सामने शर्ट लेकर खड़े हो गए और बोले ऑटोग्राफ चाहिए। ऑटोग्राफ तो लेकर ही जाऊँगा। अब उनका चेहरा चूँकि इतना मासूम था, वह 10-12 साल 13 साल उनकी एज थी, और वो भी इनकार के बगैर ना रह सकी, और उन्होंने अपना फ़ौरन उन्होंने ऑटोग्राफ कर दिया। ऑटोग्राफ करने में कितना टाइम लगना था, उन्होंने ऑटोग्राफ किया और ये दीवानावार भाग पड़े, मार्केट में आ गए और एडवर्टाइज़ कर दिया कि फ़राह के ऑटोग्राफ वाली शर्ट सिर्फ $200 में। तो लोगों की तो भीड़ लगना स्टार्ट हो को $200, फिर उससे अगली आवाज़ आई $300, $400, $500, बात $1000 तक जा पहुँची। पीछे से एक बंदे ने आवाज़ दी, मैं इसके $2000 दूंगा। 1000 से डायरेक्ट पीछे से आवाज़ आई, मैं इसके $2000 दूंगा। उन्होंने वो $2000 की शर्ट उन्हें दी और लेकर पापा के पास आ गए, और $2000 उन्होंने सीधा अपने पापा के हाथ पर थमा दिया। अब की बार जब पापा ने उनकी शर्ट की सेल देखी, और ये तीसरी बार बेचने में उनको सिर्फ 4 मिनट लगे थे। जब उन्होंने एडवर्टाइज़ किया तो 4 मिनट के अंदर अंदर ये शर्ट उनकी सेल, पहली 8 घंटे, दूसरी 4 घंटे, तीसरी 200 गुना अपना 2000 गुना महंगी शर्ट बेची, वही शर्ट, लेकिन उनको बेचने में सिर्फ 3 से 4 मिनट लगे। तो उनके वालिद की आंखों में आंसू आ गए और बोला, बेटा अब तुम जो करोगे तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, तुमने जिस काम में भी हाथ डाला ना तुम वो कर गुजरोगे। तो हमें इस छोटी सी स्टोरी से ये लेसन मिलता है कि हमें भी कभी क्विट नहीं करना चाहिए, हमें हमेशा स्ट्रगल्स, हार्डशिप्स का मुकाबला करना चाहिए, ये हमारे लिए ही आती हैं। सबसे पहले हमें अपना बिलीफ सिस्टम ठीक करना चाहिए। डायरेक्ट हम रिज़ल्ट ओरिएंटेड बन जाते हैं, रिज़ल्ट से एकदम से ठीक नहीं होते। पहले हम अपने बिलीफ सिस्टम, थिंकिंग को ठीक करें, उसके बाद अपने अंदर से आइडियाज़ निकालें कि उस बिलीफ सिस्टम जो बन गया उसको किस किस तरह से हमने इम्प्लीमेंट करना है। बिलीफ सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन, ऑटोमेटिकली आपके रिज़ल्ट अच्छे आना शुरू हो जाएंगे। तो अगर ये मेरा मैसेज आपको अच्छा लगा है तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एक शेयर तो आपका बनता ही बनता है, और उसके बाद वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और आपको इससे क्या लेसन मिला कमेंट सेक्शन में आकर लाजमी बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।